हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के पहले चैप्टर गद्य के वासुदेव अग्रवाल के द्वारा जो रचित रचना है राष्ट्र का स्वरूप, यानी राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक है वासुदेव अग्रवाल जी, उन्हीं के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। अच्छे से जानेंगे। हर एक साल बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर आपको पूछता है, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ मेथड समझिए, जीवन परिचय तो आप लोग भी बनाना जान जाएंगे कैसे बनाते हैं, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। देखिए, बस यही जो बॉक्स में मैंने लिख रखा है, केवल इसी को तैयार करना होता है। बस इनके थोड़ा सा जीवन परिचय अगर हम पढ़ लो कि हाँ क्या कैसे हुआ था, आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे। हर एक साल 5 नंबर का होता है। 3 नंबर जो होता है इनके जीवन परिचय प्लस थोड़ा साहित्यिक परिचय के लिए होता है, और जो 2 अंक होते हैं ये 2 अंक रचनाओं के लिए होते हैं। तो आप सबको रचनाएं भी लिखने हैं, ठीक है। यही स्मार्ट अप्रोच है किसी भी कवि का जीवन परिचय देने के लिए। तो ऊपर लिखिए वासुदेव अग्रवाल जी, और यहाँ पे थोड़ा बॉक्स में इनका थोड़ा सा जीवन परिचय दीजिए। जैसे जीवन परिचय में आप लोग दे दीजिए इनका नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, और थोड़ा सा इनकी जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं या फिर उपाधियां हैं, और उसके बाद कुछ प्रमुख रचनाएं। बस इतना देना होता है। इसके बाद इसके आधार में हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा कैसे इनकी एक रचना है राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप हम लोगों का जो चैप्टर में है उनमें एक निबंध विधा की रचना है जो कि पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। तो इसमें 3 बातें कही गई कि किसी भी राष्ट्र, जैसे हम लोगों का भारत देश है, भारत देश एक राष्ट्र है, तो इस भारत देश यानी इस राष्ट्र का निर्माण होने के लिए पहले तो भूमि चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें हम लोग यानी लगभग 1 अरब 21 करोड़ लोग निवास करते हैं, यानी यहाँ के लोग हो गए। प्लस हम लोगों की संस्कृति है, हिंदू धर्म है तो हिंदू के हिंदू धर्म है, मुस्लिम भाइयों के लिए मुस्लिम धर्म है, यानी प्रत्येक लोगों की अपनी अपनी संस्कृति है। बस ये इसी पे वासुदेव अग्रवाल जी निबंध लिखते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। देखिए, वासुदेव अग्रवाल जी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान खेड़ा गांव में हुआ था। अगर जिला देखा जाए मेरठ में हुआ था, अगर राज्य देखा जाए तो इधर ही पड़ता है यूपी, इधर ही पड़ता है यूपी। तो इनका जन्म हुआ था यूपी के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में, और पिताजी का नाम इनके था गोपीनाथ अग्रवाल, और माता का नाम सीता देवी था। मृत्यु इनकी सन 1967 ईस्वी में हुई थी, और रचनाएं भारत की एकता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब इसी के माध्यम से विस्तार से बनाते हैं कैसे जीवन परिचय। देखिए, साहित्यिक परिचय यहाँ लिखिएगा, साहित्यिक जीवन परिचय। ये जो है जीवन परिचय हिंदी सामान्य वालों के लिए और हिंदी साहित्य वालों के लिए, क्लास 12 के बच्चों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट होने वाला है जीवन परिचय। इसी टाइप में लिखिएगा। देखिए, वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। बस यही बातें लिखे। इनके पिताजी का नाम गोपीनाथ अग्रवाल व माता का नाम सीता देवी था, मतलब था उधर लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद थोड़ी इनके बारे में बताते हैं कि हाँ इनकी बचपन कैसे कहाँ गई थी। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अर्थात यूपी है, यूपी की राजधानी लखनऊ पड़ती है ना, तो लखनऊ में ही रहते थे इनके माता पिता। तो जिसके अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ, मतलब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका भी बचपन जो है लखनऊ में व्यतीत हुआ, और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस में एक BHU नाम का स्कूल है, मैंने भी वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम दिया था उस स्कूल में, बट मेरा हुआ नहीं था। तो BHU से MA किए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। इन्होंने इतिहास के क्षेत्रों में भी काम किए थे, यानी वासुदेव अग्रवाल जी इतिहास के क्षेत्रों में भी काम किए थे, पुरातत्वविद के अध्यक्ष थे। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद
पर भी काम किए। ठीक है, भारतीय संस्कृति के महान साहित्यकार सन 1967 में परलोकवासी हो गए। ठीक है, अच्छे से इसी के द्वारा बना दिए। रचनाएं: पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वाग्धारा, जो कि पृथ्वीपुत्र राष्ट्र का स्वरूप निबंध का ही संग्रह है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वॉच कीजिएगा, तरीका समझिएगा, स्मार्ट अप्रोच समझिएगा। बाकी इसी स्मार्ट अप्रोच के साथ बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी में लिख के आइएगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर जो है बोर्ड एग्जाम्स वाले केवल इस बॉक्स को आपको देखकर ही अंक दे देंगे कि इस बॉक्स में सही सही बातें लिखी है कि नहीं, और आई इस बॉक्स को बोर्ड एग्जाम्स में बनाना जरूरी है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर